करण के फ़ोन पर लास्ट बात तुमसे हुई थी संजना, 19 जून शाम 6:30 बजे। दैट इज़ राइट सर, 19 जून को हमारी शाम को बात हुई थी। ये बात तुमने मुझे नहीं बताई संजना। मुझे कैसे पता चलता कि उसकी लास्ट बात मुझसे हुई है? संजना, कुछ कहा उसने तुमसे? कोई हिंट दी? नहीं यार, कुछ बोला होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताती। बहुत ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुई थी। नॉर्मल कन्वर्सेशन मतलब क्या? मतलब कि कॉलेज और नोट्स। चल यार संजना, तू भी ना एक छोटी छोटी बातों पे टेंशन मत लिया कर, ठीक है? एक काम कर, मेरे नोट्स को स्कैन कर ले, अपने उसका क्लियर प्रिंट आउट ले ले, अपने जर्नल में चिपका दे। अबे नहीं इडियट, एक तो गिल्टी फील करूंगी और अगर पकड़ी गई तो व्हाट? इतनी सिंसियर गुड गर्ल है हमारी संजू। हाँ, सरकास्टिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? देख यार, तू ना बैठ के हैंड कॉपी कर, ठीक है? गधा मजदूरी करना पसंद है ना तुझे, तू वही कर, लेकिन बाद में रोना मत कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। एग्जैक्टली इतनी बात हुई। फिर हैंग अप करते समय उसने बोला कि अगले दिन कॉलेज में मिलकर नोट्स देगा। दैट इज इट। दैट्स इट संजना, और कुछ नहीं बोला करण। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा मैडम? मैंने बोला ना, इतनी ही बात हुई थी। आप लोग क्या मालूम करना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। संजना सोच लो। क्या सोच लूं सर? कुछ बोलना चाहते हो वीरेन? वीरेन, संजना, कुछ है तो बताओ प्लीज। कुछ नहीं यार, मेरे साथ तो घर छोड़कर जाने वाले की कुछ बात भी नहीं हुई थी। सर, मैडम, वीरेन को। क्या वीरेन? वीरेन क्या मालूम है तुम्हें? मालूम कुछ नहीं है सर, बस वो जय पटवर्धन ने बहुत अजीब रिएक्ट किया था जब मैंने उसे करण का पूछा कि तुमने कहीं देखा है उसे। मैं क्यों देखूंगा करण को? और कोई काम नहीं क्या मुझे? जय पटवर्धन के इस जवाब में तुम्हें क्या अजीब लगा? जय के और करण के बीच में कुछ हुआ था क्या? वीरेन, कहीं तुम वो सेकेंड ईयर के फाइट के बारे में तो नहीं बोल रहे? लेकिन सुलह हो गई थी ना, कॉम्प्रोमाइज हो गया था। नहीं मेघना, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर जय आज भी करण से खुन्नस खाता है। अरे तेरी बाइक है? क्यों, तेरी बाइक है क्या? अबे मैं तेरी तरह पैरासाइट नहीं हूँ कि दूसरों की बाइक पर बैठकर शाइनिंग मारूं। इतना शौक है तो अपने बाप को बोलना खरीद कर दे। बाइक ना सही, रेडी स्कूटी ले ले, पर अपनी ले ले। वो क्या है ना कि सबके बाप के पास टेबल के नीचे की कमाई नहीं होती ना जय। वे ओ माइंड योर लैंग्वेज, ओके? यू माइंड योर बिजनेस, ओके? चल शुरू कर, ये फटफटी और फटाफट बाउंस कर यहाँ से। लास्ट ईयर जब हम सेकेंड ईयर में थे तब जय और उसके ग्रुप के पंकज और तरुण, इनके साथ करण की सीरियस बच गई थी सर। हैंड टू हैंड आ गए थे। किस बात को लेकर? चाय को लेकर। करण के हाथ से कब छूट गया, उन पर कुछ छींटे गिर गई और उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। मैम, मैं वहाँ थी उस वक्त, लेकिन मुझे लगा सुलह हो गई थी। और जय तो उस साल फेल भी हुआ था, सेकेंड ईयर रिपीट कर रहा था वो। सर मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि जय जरूर कुछ जानता है, उसका बिहेवियर ही कुछ ऐसा था। जय पटवर्धन और उसके फ्रेंड्स तरुण और पंकज को क्वेश्चनिंग के लिए ला रहे हैं। अगर उस रात झगड़ा हुआ होगा तो वहीं कहीं हुआ होगा, करण की बिल्डिंग के आसपास। हम वहीं पूछताछ कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस एरिया में कुछ देखा नहीं है। हॉस्पिटल्स, मुर्दा घर, क्या रिपोर्ट्स? सर, गोरेगांव से लेके मीरा रोड सारे हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स सभी कवर किए। सभी एम्बुलेंस सर्विसेज से भी बात की, कहीं भी करण की प्रोफाइल का केस नहीं आया है। सर 19 जून को हम तीनों पंकज के घर पर थे। यस सर, हम लोग पार्टी कर रहे थे सर, मेरे घर पर। कहाँ रहते हो तुम? सर मलाड। मलाड में कहाँ? एसवी रोड, चंदन अपार्टमेंट। तुम तीनों के अलावा और कौन कौन था पार्टी में? सिर्फ हम तीन थे। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं पंकज? मैं अकेला रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स लखनऊ में रहते हैं। सर पॉइंट पर आते हैं ना, हमने करण के साथ कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? हमें क्या मालूम सर किसने किया है। देखिए, हमारा पंगा था करण के साथ, गंदा वाला पंगा था, लेकिन उसे मार कर अपनी लाइफ बर्बाद कर दे, इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं है सर। तुम तीनों पंकज के घर में पार्टी कर रहे थे,
इसका क्या प्रूफ है ना सर, RM वाइन्स SV रोड पर। हमने दारू वहीं से मंगवाई थी। आप चाहें तो डिलीवरी बॉय से पूछिए। और वो तेरा नीचे के फ्लोर वाला सड़ू अंकल भी तो आया था, खड़ूस साला, साउंड बंद कराने बोल रहा था। सर करीब 12:30 बजे आया था, वो 301 का जनार्दन राव। चलो तो 2 प्रूफ तो यही होगा सर। कॉलेज में पंगे किसके नहीं होते सर, लेकिन ये गेम वेम ना सिर्फ टपोरी ही बजाते हैं। माना कि हम जरूर हैं, लेकिन है डिसेंट घरों के सर। और सर ये किसी को मारना हलवा है क्या सर? उसको मारने के बाद उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होता है। हम लोग आलसी लोग हैं सर, हमने नहीं किया सर। तो अभी जाए। जब तक जाने को ना कहा जाए हिलना मत, अच्छा होगा तुम तीनों के लिए। करण का मोबाइल आपकी कॉलोनी के पास में ही कहीं स्विच ऑफ हुआ था। हमने इलाके के सारे CCTV चेक किए हैं, लेकिन करण कहीं से भी गुजरते हुए दिखा नहीं। तो फिर कहाँ चला गया? 4 दिन होने को आए सर। सर बिना बोले करण आज तक कभी भी कहीं भी नहीं गया। और आप लोग जो बार बार बोले जा रहे हैं कि कोई फैमिली डिस्प्यूट था या किडनैप हुआ हो, तो फिर औदे का कॉल आना चाहिए था ना। सर आप लोग उसे ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं? रेखा जी, हमने करण की गर्लफ्रेंड मेघना के साथ साथ उसके सारे दोस्तों से पूछताछ की है। करण की अपने कॉलेज में जय पटवर्धन और उसके दोस्तों के साथ एक किस्म की दुश्मनी थी, उनके साथ ही पूछताछ चल रही है। सर हो सकता है कॉलोनी के बाहर किसी के साथ कुछ हो गया हो, मतलब मारपीट वगैरह। तो फिर किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में भर्ती हुआ होता, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। मोबाइल या पर्स को लेकर कोई लूटपाट हुई हो, ऐसी भी कोई खबर नहीं है। फोन रिकॉर्ड से भी सिर्फ इतना निकला है कि उसकी लास्ट कॉल संजना राणे से हुई है, वो भी सिर्फ नोट्स को लेकर। सर वो करण की गर्लफ्रेंड मेघना, उससे तो बात की होगी आपने? क्यों, क्या कुछ ऐसा है जो हमें उससे पूछना चाहिए था या उसे हमें बताना चाहिए था? तो संजना राणे के बारे में पता चला आपको? हाँ, बात हुई उससे हमारी। क्यों, क्या वो कुछ जानती है? पता नहीं, लेकिन वो संजना राणे को थोड़ा आड़े हाथ लीजिए सर। क्यों? क्यों मतलब वो करण को बहुत पहले से जानती है, दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे और काफ़ी क्लोज भी थे, और ये और क्लोज होना चाहिए। पूरी बात बताओ जाए। सर ये एक लंबी लव स्टोरी है। संजना करण को स्कूल टाइम से लाइक करती थी, एक तरफा था शायद। कॉलेज आके तो करण वो मेघना पर लट्टू हो गया। तो और तुम्हें ये सब कैसे पता? सर वो संजना जब फर्स्ट ईयर में आई थी तो मैंने उस पर ट्राई मारा, काफ़ी डिसेंटली गया था मैं उसके पास। करण के अलावा मेरे पास किसी के लिए बैंडविड्थ नहीं है जय। आई एम सॉरी, सिर्फ रेगुलर फ्रेंडशिप कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, नथिंग मोर। लेकिन वो करण तो मेघना के साथ लगा हुआ है ना। मेरे लिए मैटर नहीं करता। बाय। मुझे तो हंसी आ गई सर, वो पुरानी पिक्चर की दुखियारी हीरोइन नहीं होती, उसका सैंपल है संजना राणे। तो तुम्हें लगता है संजना राणे ने करण को गायब करवाया होगा? नहीं नहीं सर, मैं तो आपको लव ट्रायंगल के 3 एंगल बता रहा हूँ सर। करण मुझे दिन में 10 बार कॉल करे या ना करे, तुम्हें इसकी रिपोर्ट क्यों दूं मेघना? तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो फाइन, पर करण और मैं सोलमेट्स हैं, बचपन के दोस्त, केजी क्लास से। तब तुम होराइजन पर भी नहीं थी। या राइट। और अब जब सिर्फ मैं होराइजन पर हूँ तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? फुल वर्ल्ड जानती है तुम्हारा सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए। ऑफ कोर्स है, मैं प्रोटेक्टिव हूँ उसके लिए। लेकिन हेलो, मैं तुमसे कोई जेलस वेलस नहीं हो के? एज इफ आई केयर। सीधे सीधे बताओ संजना, करण अब तक घर क्यों नहीं लौटा? क्या कहा है उसने तुमसे? लिसन, पुलिस ऑलरेडी ये पूछ पूछ के मेरा दिमाग खा चुकी है। अब तुम मत शुरू हो जाओ प्लीज। फिर वो गया कहाँ? टेंशन से मेरी जान निकल रही है। और मेरी नहीं निकल रही। यस संजना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नम्रता बोरकर बोल रही हूँ। जी मैम। तुम्हें अब वो गुस्से में कहीं नहीं गया है। हमारी सोसाइटी का CCTV फुटेज तुमने देखा ना? तो फिर क्या हुआ है हमारे करण को? सुमित, ऐसी कोई बात है जो करण ने सिर्फ तुम्हें कही और हमें नहीं? मेघना को लेके कुछ? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं बोला। योगिता, तुमसे कुछ बोला था क्या? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। और अगर उनका आपस में कोई मसला था भी, मतलब ब्रेकअप वेकअप का, तब भी ऐसे थोड़ी ना कोई घर से गायब होता है। पापा, मैंने पास की सारी कॉलोनीज में बात की, सारे वॉचमैन से अलग से भी बात की, लेकिन किसी ने भी करण को किसी भी तरफ जाते हुए नहीं देखा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसे पता था मैं बार बार फोन करूंगी उसे, इसीलिए अपना फोन खुद ही बंद कर दिया होगा। अगर गुस्से में फोन बंद कर भी दिया है तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद तो गुस्सा शांत होता ना, घर वापस आ जाता। ऐसे 4-4 दिन तक कोई घर से गायब थोड़ी रहता है। उसे पता भी है कि माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। क्या पता इस वक्त उस पर क्या गुजर रही होगी।
वो कहाँ है, किस हालत में है, ये सोचकर मेरे पैर कांपने लगते हैं ऐसा। वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मैं उसे पसंद भी करती हूँ। पसंद करती हूँ? करण मेघना को पसंद करता है और तुम्हें ये जोड़ी पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है मैडम, वो मेड फॉर ईच अदर हैं। मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ। पर ये अजीब नहीं है संजना कि जिस रात करण गायब हुआ उसने आखिरी कॉल तुम्हें किया था और तुम लगातार कह रही हो कि नॉर्मल कॉल था। और आप लोग लगातार मुझे झूठी समझ रहे हैं। आपको लगता है मैंने करण को गायब करवा दिया है? मेरा नहीं तो किसी का नहीं टाइप्स। क्या ऐसा है? ओ प्लीज सर, इमोशनली तो दूर, फिजिकली कैसे पॉसिबल है? मैं पूरा टाइम घर पर थी, आप ये जानते हैं। आप मेरे घर वालों से, पूरी कॉलोनी से बात कर चुके हैं और आप लोग ये जानते हैं कि उसका अपनी मम्मी से झगड़ा हुआ, उसके बाद वो घर से निकला है और उसके 2 घंटे पहले हमारी बात हुई थी। कोई कनेक्शन ही नहीं है सर। क्या करण ड्रग्स लेता है? ड्रग्स? हाँ ड्रग्स, जो तुम्हारी जनरेशन के कई बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। नो सर नो, वो तो सिगी भी नहीं पीता, आई मीन स्मोक भी नहीं करता है। मुझे नहीं लगता ड्रग्स वग्स का उसका कोई सीन हो सकता है। और अगर कुछ कर रहा है तो बहुत चालाकी से कर रहा है कि मुझे या किसी और को कुछ भनक नहीं है इसके बारे में। संजना, मिशा कौन? मिशा? हाँ मिशा। साइबर सेल ने करण के फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट को क्रैक किया। प्राइवेट मैसेजेस में मिशा के मैसेजेस थे जो उसने करण को किए थे। करण, तुम जानते हो हम दोनों परफेक्ट कपल थे। मेघना तुम्हारे लेवल की नहीं है, बर्बाद कर देगी वो तुम्हें। लौट आओ करण, प्लीज कम बैक। तुम जानती हो इसे? अच्छी तरह से सर। ये मीशा कोठारी है, हमारे स्कूल में थी। ये क्रैक है सर। ये मैसेज में कह रही है कि मेघना करण को बर्बाद कर देगी। वो तो कहेगी ही सर। क्यों? करण और मीशा कोठारी का कुछ था क्या? था मैडम। 11th और 12th में इन दोनों का स्टेटस गोइंग स्टडी था। वो 2 साल करण जेल में था। इतनी सी भी स्पेस नहीं देती थी उसे। मच्छर भी काटता था अगर तो मैडम जेलस हो जाती थी। इतनी पॉजिटिव। हम सबसे पंगा ले रखा था उसने। और जब इनका ब्रेकअप हुआ है तो उफ, हाई ड्रामा। निशा, निशा, निशा दरवाजा खोलो बेटा प्लीज। निशा, निशा, प्लीज ओपन द डोर प्लीज बेटा। निशा, प्लीज ओपन द डोर प्लीज बेटा। निशा। ओह गॉड, इसने कुछ कर तो नहीं दिया करण के साथ? तुम्हें पता था ये मीशा कोठारी करण के टच में? नहीं मैडम, पर मैं करण को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सिर्फ इससे पोलाइटली बात करता होगा कि ताकि ये पूरी तरह क्रैक ना हो जाए। इसके इस लास्ट मैसेज से पहले और भी मैसेजेस हैं मिशा के। पैचअप की बात करते हो? विनायक देखो, फ्रेंड्स का प्रोफाइल से इसका नंबर मिल सकता है क्या? और संजना, तुम मिशा का एड्रेस वगैरह जानती हो? अगर नंबर पुराना वाला होगा तो होगा मेरे पास कॉन्टैक्ट्स में। और एड्रेस मुझे पता है, यहीं पास में रहती है। करण जोशी मिसिंग केस ने अब एक अजीब मोड़ ले लिया था। अब हम मिशा कोठारी की क्वेश्चनिंग करने वाले थे, एक अलग जोन में जाने वाले थे। मिशा कोठारी ने करण जोशी के साथ मेंटली ब्रेकअप किया ही नहीं था। मैं नहीं मानती। आई एम श्योर आप लोग बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं मेरी बेटी के खिलाफ। हमारे पास आपकी बेटी मीशा कोठारी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस एक सोशल मीडिया साइट पर उसकी कम्युनिकेशन टैप की थी करण के साथ, जो 1 हफ्ते से गायब है। करण हिस्ट्री बन चुका है और मेरी बेटी की लाइफ से आउट हुए उसे पूरे 3 साल हो गए हैं। लेकिन आपकी बेटी अभी तक करण को अपने दिमाग से आउट नहीं कर पाई। निशा, बेटा मम्मा, दरवाजा खोलो प्लीज। आपके पास एक्स्ट्रा चाबी है? हाँ है, लेकिन वो अंदर से बंद रखती है दरवाजा। मीशा बेटा, हम लोग वेट कर रहे हैं बाहर। मैं बात करती हूँ। मीशा, दरवाजा खोलो, हम तुमसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। बेटा
तुमने करण को कोई मैसेज किया था क्या कि उसकी लाइफ बर्बाद होने वाली है? मुझे पता था,